माय डियर, एक फीसर का जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो 2017 के अंदर आया हुआ है और यहाँ पे फीसर आइडियल इंडेक्स नंबर हमें निकालना है। ये फॉलोइंग टेबल हमें दे रखी है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना सर। टेबल क्या है, हमें बेस ईयर दे रखा है और करंट ईयर दे रखा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बेस ईयर को आपको क्या मानना है, जीरो मानना है, जीरो से डिनोट करना है, और जबकि करंट ईयर को आपको 1 से डिनोट करना है। और जब भी हम फीसर निकालते हैं तो माय डियर फीसर हम जब निकालते हैं तो हमें दो बातें आना जरूरी है। एक तो हमें प्राइस और दूसरी हमें क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तीसरी बात जरूर दे रखी है, हमें प्राइस तो दे रखा है लेकिन साथ में हमें क्या दे रखा है बेटा, टोटल एक्सपेंसेस दे रखा है। और सर करंट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्राइस भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन आपको दे रखा है टोटल एक्सपेंसेस। तो माय डियर टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकलता है, पहले तो ये देखो माय डियर, प्राइस को आप किससे मल्टीप्लाई करो, प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो आलू है वो 10 रुपये किलो है, क्या है बेटा, 10 रुपये पर केजी पर किलो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 50 किलो हम आलू खरीद लेते हैं, तो हमारा जो टोटल खर्चा है वो कितना हो रहा है बताओ, 500। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसा आता है, टोटल एक्सपेंस आता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका टोटल एक्सपेंसेस निकल के आता है। माय डियर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ इस जगह मुझे प्राइस दे रखी है और टोटल एक्सपेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वांटिटी नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखा बेटा, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी नहीं दे रखा है। अब सर मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी निकालने के लिए आप टोटल एक्सपेंसेस में प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा बेटा, टोटल एक्सपेंसेस को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। जैसे आप टोटल एक्सपेंसेस को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा प्राइस क्या है बेटा, 10 रुपये और खर्चा कितना हमारा 500 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 500 में 10 का भाग लगाएंगे तो आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा 50, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस कितना है 500 एंड प्राइस कितना है 10, तो यहाँ पे कितना केजी आ जाएगा हमारा, 50 केजी निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की। क्वांटिटी कैसे निकलेगा, सर हमें क्वांटिटी नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखी है साहब, हमें इस बार प्राइस दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखा है साहब, सो क्वांटिटी निकालना है हमें। तो क्वांटिटी दे रखा है और हमें क्या निकालना है बेटा, प्राइस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्राइस निकालना है। तो प्राइस कैसे निकलेगा, आप टोटल एक्सपेंसेस में किसका भाग लगाएंगे बेटा, क्वांटिटी का भाग लगाएंगे, क्वांटिटी का भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कितना हमारा बताओ, 500, कितना है बेटा 500। और आपने कितने आलू खरीदे बेटा, 50 किलो आलू खरीदे। तो बताओ किस भाव से खरीदे आपने, 10 रुपये के भाव से खरीदे। तो यहाँ पे आपको ये क्या निकल के आ गया बेटा, यहाँ पे ये निकल के आ गया आपकी प्राइस। तो आपको जब क्वांटिटी और प्राइस नहीं देखे तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अब बात करूंगा मैं फीसर का आइडियल इंडेक्स। तो फीसर का आइडियल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैं वापस से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो माय डियर, फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है 10/00 और मल्टीप्लाई 11/01। बस आपको ये ध्यान रखना, प्राइस आगे आएगा, क्वांटिटी पीछे आएगा, 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 मल्टीप्लाई 100। अब सर ये टेबल मुझे दे रखी है, इस टेबल को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, सर यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस को 0 माना है तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस 0 एंड क्वांटिटी 0। फिर इसका करंट ईयर को 1 से डिनोट करना है तो प्राइस 1 एंड क्वांटिटी 1। माय डियर यहाँ पे मुझे केवल क्या दे रखा है, प्राइस। तो P0 मुझे दे रखा है 6, 2, 4, 10 एंड 8। बट यहाँ पे मुझे टोटल एक्सपेंस दे रखा है, लेकिन मैं टोटल एक्सपेंसेस से क्या निकालना चाहता हूँ, मैं क्वांटिटी Q0 निकालना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको टोटल एक्सपेंसेस के अंदर किससे डिवाइड करना है, प्राइस से। तो मैंने क्या किया बेटा, टोटल एक्सपेंसेस को किससे डिवाइड करा, प्राइस से डिवाइड किया। टोटल एक्सपेंसेस कितना मेरा 300 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 50 एंड 200 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा तो 100 आ जाएगा। 240 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 60 एंड 300 को 10 से डिवाइड करूँगा 30 एंड 320 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 40 निकल के आ जाएगा, मेरा Q0 निकल के आ गया। अब माय डियर यहाँ पे मुझे क्वांटिटी दे रखा है, मैंने Q1 लिख दिया, क्वांटिटी 55, 120, 60 एंड 24 एंड 36 मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे क्या नहीं दे रखा, प्राइस 1 नहीं दे रखा। तो मैंने बताया आपको कि टोटल एक्सपेंसेस में किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी डिवाइड कर दो। तो बेटा यहाँ पे 550 को आप 55 से डिवाइड करेंगे तो 10 एंड 240 को 120 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 360 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 एंड
6 आ जाएगा। और 288 को 24 से डिवाइड करेंगे 12 एंड 432 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे कि साहब आपको फीसर यदि आपको निकालना है तो फीसर निकालना है तो आपको बस इतना से ध्यान रखना है क्या बेटा, यहाँ पे 10001101 10001101 ये ध्यान रखना। बस आगे P लगाना है, पीछे Q लगाना है, आगे P लगाना है, पीछे Q लगाना है, आगे P लगाना है, पीछे Q लगाना है, आगे P और पीछे Q लगाना है बस। अब सर आपको यहाँ पे देखना है कि आपको P1 और Q0 कहाँ मिलेगा। जो जी P1 और Q0 मुझे यहाँ मिला है तो आपको P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 10 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 500, 2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करो 200, 6 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो 360 एंड 12 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो 360 एंड 12 को आप 40 से मल्टीप्लाई करो तो 408। फिर इसके बाद मैं आपको P0 Q0 की बात करूँगा। मैं P0 एंड Q0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 एंड 10 को 30 से मल्टीप्लाई 300 एंड 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 निकल के आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे P0 एंड Q1 की। तो यहाँ पे हमारा P0 और Q1 ये रहा सर, ये P1 है और ये Q1 है, P1 और Q1। अब आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आएगा, 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 एंड 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 एंड 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 निकल के आ जाएगा। अब लास्ट हमारा P0 Q1, तो P0 Q1 इट मीन्स P0 ये रहा, Q1 ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा एंड 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240 एंड 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 एंड 10 को 24 से मल्टीप्लाई 240 एंड 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा। इन सब का मैं सम करूँगा तो मेरा सिग्मा P1 Q0 आएगा 1900 और इन सबको मैं सम करूँगा तो सिग्मा P0 Q0 आएगा 1360। इन सब का मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पे P1 Q1 आएगा 1870 और यहाँ सबका मतलब 1338 निकल के आ जाएगा। और इसको हमें फीसर के जो हमारा फीसर आइडियल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है इसको पुट कर देना। यहाँ पे देखो P1 Q0 देखो 1900 है तो मैंने 1900 लिखा और P0 Q0 कितना हमारा 1360 मैंने लिखा। इसके बाद में P1 Q1 कितना हमारा देखो 1870 मैंने लिखा और यहाँ पे P0 Q1 कितना हमारा 1338 तो मैंने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और सर मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसका मैंने अंडर निकाला तो 1.3973 निकल गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा ये आ गया 139.73।